हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉस्मिक वर्ल्ड। तो फाइनली आज सीएल का एपिसोड नंबर 1 रिलीज हो ही गया और क्या ही एपिसोड था, एकदम बवाल। तो आइए इसकी स्टोरी, ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। भाई साहब क्या सीरीज है ये, फुल ऑन डेडपूल वाली वाइब्स हैं इसमें वो सब कुछ है। 18+ ह्यूमर है, फैंस की एक बहुत बड़ी फैंटेसी है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किया गया है। तो इसके स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो सीरीज शुरू होती है एक बहुत ही बोरिंग लॉयर सीन के साथ। उसके ठीक बाद जेनिफर वॉल्टर्स कैमरे में घुस जाती है और आपसे बात करती है, कहती है कि आप इस सीन से शायद बोर हो रहे होंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं सी हल्क बनी कैसे। फिर फ्लैशबैक में सीन जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक गाड़ी में जेनिफर वॉल्टर्स और अपना ब्रूस बैनर जा रहे होते हैं, जिसमें ब्रूस बैनर बताता है कि वो स्मार्ट हल्क से ब्रूस बैनर कैसे बना। उसने कोई स्पेशल डिवाइस बना ली है जिससे वो हमेशा ब्रूस बैनर बना रहता है, उसको हटा देता है तो वो स्मार्ट हल्क बन जाता है। यहीं पे फैंस की सबसे बड़ी फैंटेसी को भी डिस्कस किया जाता है कि अपना स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका वर्जिन है कि नहीं। फिर अचानक उनकी कार के सामने सकार की एक स्पेसशिप आ जाती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से दोनों को ब्लीडिंग होने लगती है और अनफॉर्चुनेटली ब्रूस बैनर का ब्लड जेनिफर वॉल्टर्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो भी सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और किसी और एरिया में भाग जाती है। भागने के बाद जब वो होश में आती है, फिर वो जेनिफर वॉल्टर्स बन चुकी होती है और वो एक बार में जाती है खुद को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी गंदी हो गई रहती है। बार में इंटर करते ही हम लोग को एक QR कोड मिलता है, जिसको स्कैन करने पर आप मार्वल की वेबसाइट पे चले जाओगे और आपको सी हल्क का एक फ्री में कॉमिक मिलेगा। मार्वल ने सी हल्क की ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम रखी है जैसे कि कॉमिक में था। फिर बार में से जेनिफर वॉल्टर्स को हल्क अपने सीक्रेट मैक्सिकन लैब में ले जाता है, जहाँ पे वो आयरन मैन का ब्रोकन हेलमेट रखा रहता है। यहाँ पे टोनी स्टार्क का कई बार मेंशन होता है, जितनी बार मेंशन होता है आपको सैड फील तो होता है ये टोनी स्टार्क के लिए। फिर उसके बाद ब्रूस बेसिकली ट्रेनिंग कराता है जेनिफर वॉल्टर्स की कि कैसे वो कंट्रोल करे कि उसको कब सी हल्क बनना है और कब नहीं। ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया होती है। जैसे हम लोग के घरों में नहीं होता है नॉर्मल कजन्स के बीच का ह्यूमर, वैसे इन लोग के बीच में भी रहता है। बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। ट्रेनिंग अभी चल ही रही होती है, तब तक जेनिफर कहती है कि मुझे अपने लॉयर वाले लाइफ में वापस आना है। तो हल्क कहता है कि नहीं, अभी तुम तैयार नहीं हो, तुम अभी बहुत खतरनाक हो, तुम ऐसे स्टेट में नहीं जा सकती जहाँ पे लोगों को खतरा हो सके। तुम्हारा सी हल्क वाला स्टेट काफ़ी ख़तरनाक है, तो अभी तुम यहीं रहो, ट्रेनिंग करो। लेकिन इसी बात को लेके इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक बहुत ही बढ़िया सी हल्क वर्सेस सी हल्क की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें बेसिकली मार्वल सी हल्क को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। और इस फाइट में वो जो इनक्रेडिबल हल्क का वो सीन नहीं था जिसमें वो सोनिक वेव्स छोड़ते हैं सब हल्क के ऊपर, उसका रेफरेंस भी यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली वो वेब्स यहाँ पे सी हल्क अपने हाथों से बनाती है, जिससे हल्क बेसिकली डेविएट हो जाता है। उसके बाद फाइट ब्रूस बैनर और जेनिफर वॉल्टर्स के बीच का ये जो फाइट होता है, इसके बीच में डिज्नी अपनी एनिमेशन कंपनी पिक्सार का रेफरेंस मार देता है। मतलब गजब, अपने सीरीज में अपना ही प्रमोशन कर डालो, गजब डिज्नी गजब। ब्रूस बैनर से फाइट करने के बाद फाइनली जेनिफर वॉल्टर्स वहाँ मैक्सिको के लैब को छोड़ के अपने लॉयर वाले लाइफ में चली जाती है और वहाँ वो अपने केस को कंटिन्यू करती है। उसे अपना फाइनल स्टेटमेंट देना रहता है, तभी एक कोई बड़ा सा धमाका होता है और कोई मिस्टीरियस सी कैरेक्टर वहाँ पे आती है। फिर उसकी फ्रेंड सी हल्क की फ्रेंड निकी उसको कहती है कि इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म। फिर सी हल्क कहती है कि ऐसे सबके सामने, फिर वो कहती है कि यही तो टाइम है हीरो बनने का। फिर सी हल्क अपने जूतों को निकाल के सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होती है। फिर वो उसको एक मुक्के में हरा देती है और पूरी दुनिया जान जाती है कि जेनिफर वॉल्टर्स इज द सी हल्क। और उसके बाद
ये एपिसोड ख़त्म। और से आपने मिस कर दिया तो आपको बता दूं कि इसमें एंड क्रेडिट भी है, जिसमें बेसिकली ब्रूस बैनर एक कंफर्म करता है कि कैप्टन अमेरिका वर्जिन नहीं है, जो कि काफ़ी ह्यूमरिक था। कैप्टन अमेरिका यूएस के एक मिशन के दौरान वो सब काम कर चुका है, सो कैप्टन अमेरिका इज नॉट वर्जिन। ये जो कन्वर्सेशन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप इस एंड क्रेडिट को बिल्कुल ना मिस करें। और सो ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 30 मिनट थी, और वो 30 मिनट कैसे बीतेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसमें ह्यूमर रहता है, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि सकार की स्पेसशिप यहाँ पे अर्थ पे क्या कर रही है। और उसमें इतने हिडन डिटेल्स तो नहीं थे, बस एक QR कोड जो कि मैंने बताया ही, और वो इनक्रेडिबल हल्क का वो रेफरेंस सोनिक वेव वाला, और इसके अलावा तो मुझे कुछ और नोटिस नहीं हुआ। बाय द वे, आपको कैसे लगी ये सीरीज़ प्लीज़ बताएं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।